हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैशटैग अचीवर्स। मैं हूं अर्चना सौरभ और आज मैं आपके डिमांड पे लेके आई हूं स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा यानी सेल्फ एजुकेशन। हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का डिजिटल इंडिया का जो इनिशिएटिव उन्होंने उठाया है कि उन्होंने डिजिटल इंडिया कह के जो स्कीम चलाई है और उसकी तरफ बहुत सारे प्रयास किए हैं। उसी प्रयासों में से एक हमारा है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा को लॉन्च किया गया 9 जुलाई 2017 में और इसको लॉन्च किसने किया? हमारे एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर प्रणब मुखर्जी जी ने। इसको कब लॉन्च किया ये डेट याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में। कई लास्ट बार आया भी है, लास्ट टाइम 2019 के पेपर में, कि 9 जुलाई 2017 को ये लॉन्च किया गया और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इनिशिएटिव है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 32 DTH चैनल। तो ये ध्यान रखिए आप, कितना है 32 और DTH चैनल है। DTH चैनल क्या होता है इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। जो ये 32 DTH चैनल हुए, ये क्या है? 32 डिजिटल एजुकेशनल टेलीविजन चैनल है। चैनल तो होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सीधा कोई भी इंटरटेनमेंट या कोई भी ऐसे चैनल हो। ये किस तरह से रिलेटेड होंगे? कौन से चैनल होंगे? टेलीविजन के चैनल होंगे और एजुकेशनल होंगे। जो इसको चलाया गया है ये है एक सैटेलाइट के थ्रू इसका उपयोग किया गया है, जैसे GSAT GSAT-15 उपग्रह का नाम है, सैटेलाइट का नाम है GSAT-15। ये भी आता है, एक क्वेश्चन इससे आपका प्रिपेयर हो जाता है कि किस सैटेलाइट का उपयोग करता है स्वयं प्रभा में किया जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लिखेंगे GSAT-15, ठीक है। और इसमें 24/7 मतलब वीक के 7 डेज में और पूरे टाइम 24 आवर्स के लिए इसमें हाई क्वालिटी के एजुकेशनल प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट किया जाता है, प्रसारण किया जाता है। इसमें हर रोज 4 आवर्स 4 घंटे का समय होता है जिसमें कि न्यू एजुकेशनल मटेरियल लाया जाता है। हर रोज मतलब डेली बेसिस पे आएगा, हर रोज इसमें 24/7 आता रहेगा, लेकिन हर रोज कितने घंटे का? 4 घंटे का, 4 आवर्स का न्यू मटेरियल होगा। न्यू कंटेंट जो भी होंगे वो 4 आवर्स के टेलीकास्ट किए जाएंगे। और बाकी के टाइम में क्या किया जाएगा कि 5 टाइम्स इन अ डे इसको प्रसारित किया जाता है। मतलब एक ही प्रोग्राम को बार बार रिपीट किया जाता है ताकि आप मतलब 5 टाइम्स में कोई तो ऐसा टाइम होगा जो आपके लिए सूटेबल हो। तो स्टूडेंट अपनी मनमर्जी से अपनी सुविधा के अनुसार इसमें क्या कर सकते हैं, टाइम को चूज कर सकते हैं और देख सकते हैं। क्योंकि ये बार बार रिपीट करता है तो किसी का कोई कंटेंट छूटने का ये अवसर इसमें नहीं होता है। इसमें आराम से स्टूडेंट अपनी सुविधा के अनुसार समय को चूज करके जितने भी एजुकेशनल मटेरियल है उसको अवेलेबल उनको हो जाता है। अब देखिए DTH, मैंने अभी बोला था DTH क्या होता है। DTH का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टू होम। ये टेलीविजन जो प्रोग्राम टेलीकास्ट है उसके बारे में दिया जाता है, तो ये डायरेक्ट टू होम होता है। इसके लिए 3 चीज़ें लगती हैं घर पे, इक्विपमेंट्स होने चाहिए। एक DTH एंटीना होना चाहिए हमारे पास, और दूसरा एक इनबॉक्स सेटअप बॉक्स होना चाहिए इन हाउस, और तीसरा हमारा एक टेलीविजन होना चाहिए। इन 3 इक्विपमेंट की सहायता से हम DTH लॉन्च कर सकते हैं और घर पे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें क्या पढ़ाई होती है ये देखिए, क्लास 9 से लेकर के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, IITs, मेडिकल्स, एग्रीकल्चर, जो भी चीज़ें होती हैं सबकी उसमें कोर्स मटेरियल को उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। सारी चीज़ों की कोर्स मटेरियल उसमें इंक्लूड किया जाता है। ये जो डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट था या स्वयं प्रभा का कंसेप्ट था, तो ये कंसेप्ट को पूरा करने के लिए, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम किसको दिया गया था? बिसाग। बिसाग मतलब BISAG, इसका फुल फॉर्म होता है भास्कराचार्य सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर। ये कई बार ये भी पूछा जाता है इसका, एंड जियो फॉर्मेटिक्स, यहाँ तक पूरा भास्कराचार्य सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर एंड जियो फॉर्मेटिक्स। ये आप इसको बिसाग का फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन अलग से बन जाता है। और ये कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में है।
एक तो इसके प्रयास और दूसरा ECIL हैदराबाद, इन दोनों ने मिल करके कि बहुत कम टाइम में 3 महीने के टाइम में ये पूरी परिकल्पना को पूरा किया और इसको लॉन्च करने में हेल्प करी इसने। चैनल जो भी होगा, ये DTH चैनल है, इसको क्या किया जाता है, विसाख से अपलिंक कर दिया जाता है, विसाख से अपलिंक करके और उसके बाद इसका कार्य शुरू किया जाता है कि किस तरह से इसका कार्य होगा। स्वयं प्रभा को अब बात आती है कि उसको जो प्रसारित होगा, जो भी कार्यक्रम प्रसारित होगा, जो भी टेलीकास्ट होगा, वो मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे। तो ये मटेरियल्स प्रोवाइड करने का काम कौन कौन करते हैं, एक हमारा है NPTEL, दूसरा है हमारा IIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT और NIOS, नेशनल वो जो ओपन स्कूलिंग की सिस्टम होती है उसके थ्रू ये किया जाता है। मतलब ये सारे मिल करके क्या करते हैं, इनको मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि इनके लिखे हुए जो भी मटेरियल्स, इनके जो भी चीज़ें, लेक्चर्स हैं वीडियो के फॉर्म में या जैसे भी हैं, उनको ये प्रोवाइड करते हैं स्वयं प्रभा पर और स्वयं प्रभा को इसी को टेलीकास्ट किया जाता है। अब ये चीज़ जो है कि स्वयं में और क्या किया जाता है, देखिए इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं कि स्वयं में क्या होते हैं, स्वयं प्रभा में क्या होता है कि स्वयं का जो भी वीडियो लेक्चर्स होता है, स्वयं के अंदर हमने पहले कहा था कि उसके जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं उसमें पहला था वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाता था स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी कंटेंट थे उनको प्रिंट किया जा सकता था या फिर उसको देखा जा सकता था, सुना जा सकता था। तो वीडियो लेक्चर्स जो भी थे, इनको किसके थ्रू कहाँ पे किया जाता है, वापस एक तो स्वयं पर वीडियो लेक्चर्स हो रहा है और उसी लेक्चर्स को ये लोग क्या करते हैं, स्वयं प्रभा के ऊपर भी टेलीकास्ट कर सकते हैं। और स्वयं प्रभा का एक जो वेब पोर्टल है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, कोई भी वेब पोर्टल है तो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो मेंटेनेंस का कार्य जो होता है वो InfleeBNet सेंटर का होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वयं प्रभा के वेब पोर्टल के मेंटेनेंस का कार्य कौन करता है। तो 4 ऑप्शंस होंगे, आप इजीली उसमें क्या डाल सकते हैं, InfleeBNet। जो टैग लाइन होती है स्वयं प्रभा की, ये भी एक अलग क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में कि स्वयं प्रभा का टैग लाइन क्या है। तो स्वयं प्रभा का टैग लाइन है फ्री DTH चैनल फॉर एडुकेशन। ये ध्यान रखेंगे, ये इसका क्या है, टैग लाइन होता है। अब है कि DTH चैनल क्या क्या कवर करेगा, उसकी एरियाज क्या होंगे, उसकी लिमिटेशंस क्या होंगे। तो बेसिकली इसको जो DTH चैनल है, इनको 4 क्वाड्रेंट इनके भी हैं कि ये 4 एरियाज को कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा आता है हायर एजुकेशन। इसमें हायर एजुकेशन के अंदर क्या आता है, इसको हम डिटेल से भी देखेंगे। हम पहले दूसरा जाते हैं कि स्कूल एजुकेशन। पहला था हमारा हायर एजुकेशन, दूसरा है स्कूल एजुकेशन, तीसरा है करिकुलम बेस्ड कोर्सेज जितने भी होंगे वो, और फोर्थ हमारा है असिस्टेंट, किसको असिस्ट करना है, स्टूडेंट्स को। ये 4 एरियाज हैं जिसको कि DTH चैनल कवर करता है। सबसे पहले आइए हमारा कौन सा है, हायर एजुकेशन, मतलब उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा की तरफ DTH चैनल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे वो कार्य करता है। तो इसमें ये क्या करता है, करिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट जो भी होते हैं, किसके, UG लेवल के और PG लेवल के। तो UG लेवल और PG लेवल में बहुत सारे डिसिप्लिन्स होंगे, बहुत सारे वेरियस डिसिप्लिन्स होंगे, उसको सबको ये कवर करेगा। जैसे कोई भी डिसिप्लिन हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, लॉ हो, एग्रीकल्चर हो, मेडिसिन हो, कुछ भी हो, इन सारे एरियाज को, डिसिप्लिन्स को कौन कवर करेगा, स्वयं प्रभा में के थ्रू इसको कवर किया जाएगा, उसका प्रसारण इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है स्कूल एजुकेशन। इसमें क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक को कवर किया जाता है। इसमें जो भी इंडियन सिटीजन होते हैं, भारतीय छात्र होते हैं, उनको विषय वस्तु जितनी भी होती है, कंटेंट जो भी उनको चाहिए, उनको अच्छे से वो समझ पाए कंटेंट को, जो भी कोर्सेस हैं उनके, कोई भी डिसिप्लिन हो, उनके कंटेंट को वो अच्छे से समझ पाए। और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि प्रोफेशनल डिग्री जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें अगर उनको एडमिशन लेना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी होगी। तो उसमें प्रिपरेशन में उनको हेल्प करने के लिए टीचिंग लर्निंग एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। 2 चीज़ें आपके सामने आई, एक तो क्या था, पहला विषय वस्तु को अच्छे से वो समझ पाएं, और दूसरा क्या था कि
पहला ये था। और दूसरा हमारा क्या था, सेकेंड वन ये था कि प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती हैं तो उसकी प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स को क्या हेल्प किया जा सके, कैसे हेल्प किया जा सके, इसके लिए उनको टीचिंग लर्निंग एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ ये तो स्टूडेंट्स की बात हो गई, टीचर्स के लिए भी इसमें काम किया गया कि टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी इसमें क्या किए गए, मॉड्यूल्स, डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए गए। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो है करिकुलम बेस्ड कोर्स। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इंडिया और अब्रॉड दोनों की बात होती है कि इंडिया के अंदर जो भारतीय सिटीजन है, नागरिक है, और जो अब्रॉड के अंदर भी भारतीय नागरिक हैं, जो छात्र हैं स्पेशली पढ़ने वाले, चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे अब्रॉड में हो, ये इनके लिए लाइफ लॉन्ग लर्नर्स जो भी होते हैं, उनके जो भी नीड्स उनकी होती है, जो भी उनकी आवश्यकताएं होती हैं, उसको फुलफिल करने के लिए करिकुलम बेस्ड कोर्स को कवर किया जाता है। करिकुलम बेस्ड कोर्स किनके लिए, दोनों चीज़ें बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि चाहे वो इंडिया के स्टूडेंट हो या फिर अब्रॉड में रहने वाले भारतीय नागरिक हो, उनके लाइफ लॉन्ग लर्नर्स अगर वो हैं तो उनको क्या नीड है, किस चीज़ की आवश्यकता है, कैसे कोर्स की आवश्यकता है, तो उनको करिकुलम बेस्ड कोर्स को उनका कवर किया जाता है। किसके थ्रू, स्वयं प्रभा के थ्रू। हमारा जो लास्ट वन था इसमें असिस्ट स्टूडेंट्स, तो ये स्वयं प्रभा क्या करती है, स्टूडेंट को असिस्ट करती है, उसके लिए सहायक बनती है। अब किस तरह से सहायक बन सकती है, जो स्टूडेंट 11th और 12th में होते हैं तो उनको 11th-12th की तैयारी के लिए और साथ ही साथ उसके बाद के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे तैयार होते हैं, तो वो 11th-12th के बाद तैयार होते हैं कि उनको फर्दर क्या डिसिप्लिन लेना है और किस एरिया में जाके एक्सेल करना है, तो उसके लिए ये स्टूडेंट को असिस्ट करते हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस हो पाए। स्टूडेंट ये था हमारा स्वयं प्रभा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कुछ और ऐसे ही डिजिटल रिवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमारे पास आई हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको मैं लेके आऊँ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।